अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको बैंक रिकन्सिलिएशन जो कि एटीसी पार्ट 1 का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2020 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन रीड करें तो हमसे कहा जाता है अ कंपैरिजन ऑफ कैश एंड बैंक रिकॉर्ड ऑफ MS आबिद एंड अशरफ revealed the following information on 31st December 2020. Balance as per bank statement 6019, balance as per cash book 18,579. Two check amount to rupees 1300 and 3640 were issued to supplier. Only the first check of rupees 1300 was presented for payment. 1300 रुपए का एक चेक और दूसरा चेक 3640 का वो हमने इशू किया सप्लायर को, लेकिन उसमें से पहला चेक 1300 रुपए वाला वो प्रेजेंट हो गया बैंक में और बाकी अनप्रेजेंटेड है, यानी जो दूसरा चेक है वो अनप्रेजेंटेड चेक है 3640 का। अनप्रेजेंटेड चेक जो कि हम बैंक स्टेटमेंट से माइनस करते हैं। द बैंक स्टेटमेंट अकम्पनाइंग अ चेक ऑफ सारिम ब्रदर्स फॉर 8000 मार्क NSF। 8000 रुपए का एक चेक मिला हमें सारिम ब्रदर्स का, जो कि बैंक ने हमें पेमेंट देने से इनकार कर दिया और वजह बताई NSF यानी नॉट सफिशिएंट फंड। ये NSF चेक है कस्टमर का जो हम कैश बुक में से माइनस करते हैं। नेक्स्ट, द बैंक स्टेटमेंट शो डेबिट बैलेंस 600 एंड 200 बीइंग ज़कात एंड चार्जेस फॉर कलेक्शन। 600 रुपए बैंक ने हमारे अकाउंट से ज़कात काटी और 200 रुपए बैंक ने कलेक्शन चार्जेस काटे और डेबिट किया, मतलब बैंक ने हमारे अमाउंट डिडक्ट किया अकाउंट से, बैंक से लेस हो गया, हम इसे अपनी कैश बुक से कम कर लेंगे। नेक्स्ट, कलेक्शन था डिविडेंड का 600 रुपए और एक नोट रिसीव हुआ 5000 का, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो डिविडेंड कलेक्ट हुआ, डिविडेंड शेयर्स के ऊपर स्टूडेंट जो प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं, और ये 600 रुपए जो डिविडेंड मिला इससे बैंक बढ़ गया, हम इसे अपनी कैश बुक में ऐड कर लेंगे। और एक प्रॉमिसरी नोट कलेक्ट हुआ 5000 रुपए का, ये प्रॉमिसरी नोट बैंक में ऐड हुआ, बैंक इंक्रीज हुआ, हम इसको अपनी कैश बुक में बढ़ा लेंगे 6000 से। नोट रिसीवल कलेक्ट हुआ, नोट रिसीवल कलेक्ट हुआ 5000 का, इसे हम अपनी कैश बुक में बढ़ा लेंगे, ऐड कर लेंगे। हमने एक चेक इशू किया अकरम एंड सन्स को फॉर परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 3000 बाय कैशियर एज रुपीज 3700 इन कैश बुक। हमने एक चेक इशू किया 7300 का ऑफिस इक्विपमेंट के परचेज करने के लिए, लेकिन हमने उसे अपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया 3700, मतलब हमें 7300 कम करने चाहिए थे अपने पास से कैश बुक से, हमने 3700 कम किए। 3600 की अमाउंट हम अपने पास से और कम कर लेंगे, कैश बुक से माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट, 4 चेक 12400 के हमने बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए, लेकिन सिर्फ पहला चेक 1200 रुपए का चेक कलेक्ट हो गया और क्रेडिट हो गया। इसका मतलब बाकी जो 3 चेक हैं 11200 रुपए के वो अब तक अनक्लियर्ड है, वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुए। 11200 रुपए अनक्लियर्ड चेक, हम बैंक में से 11200 रुपए माइनस करेंगे, क्योंकि 1200 तो क्रेडिट हो चुका है, वो तो बैंक बढ़ गया है, लेकिन 11200 रुपए जो अनक्लियर्ड है उससे हम बैंक में ऐड करेंगे। नेक्स्ट, बैंक में शो किया जा रहा है 2000 रुपए इंश्योरेंस के और 5000 रुपए नोट पेबल के, जो कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो बैंक ने जो इंश्योरेंस पे किया 2000 रुपए, ये बैंक से लेस हुआ, हम इसे कैश बुक से लेस करेंगे। और एक नोट पे किया गया 5000 रुपए का, जो कि हमने कैश बुक में अब तक रिकॉर्ड नहीं किया, वो भी बैंक में से डेबिट हो चुका है। तो इसका मतलब 2000 रुपए इंश्योरेंस और 5000 का नोट, ये दोनों हम अपनी कैश बुक में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट, हमसे कहा जाता है कैश डिपॉजिट किया हमने 16000 रुपए बैंक में, लेकिन कैशियर ने उसे अपने पास रिकॉर्ड किया 600 रुपए। अगर हम 16000 रुपए का चेक जमा करवा रहे हैं तो हमें अपनी कैश बुक को भी 16000 से बढ़ाना चाहिए, जबकि हमने उसे बढ़ाया 600 रुपए से। इसका मतलब 15400 अंडर स्टेटेड रिकॉर्ड किया कैश बुक को, हम 15400 से कैश बुक को और बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट, लेट डिपॉजिट किया 6600 रुपए, जो कि बैंक में शो नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट, लेट डिपॉजिट बैंक में शो नहीं किया जा रहा होता, लेट डिपॉजिट बैंक में हम ऐड करते हैं, क्योंकि लेट डिपॉजिट बैंक में शो नहीं होता, तो उसे अपने पास ऐड कर लेंगे 6600 रुपए। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं और फिर उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएं। तो स्टूडेंट, ये रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस 18579 और 6019 जो कि पासबुक का है। अनप्रेजेंटेड चेक जो मैंने आपको बताया, दूसरा चेक था 3640 का, वो हमने माइनस कर दिया। NSF चेक था सारिम ब्रदर्स का, जो कि बैंक ने हमें पे करने से मना कर दिया।
NSF फंड की वजह से, वो 8,000 रुपये हमने कैश बुक से लेस किया। बैंक ने ज़कात डेबिट कर दी 600 रुपये, वो ज़कात हमने यहाँ से माइनस कर दी। कलेक्शन चार्जेस थे 200 रुपये के, जो बैंक ने डिडक्ट किए वो हमने अपने पास से 200 रुपये माइनस किया। फिर एक चेक इशू किया था 7,300 का, जो कि हमने अपने पास से माइनस किया था 3,700। हमें 3,600 रुपये कैश बुक से और कम करना चाहिए था, जो कि हमने कम नहीं किया, वो 3,600 रुपये हम कम कर लेंगे। 3 अनक्लियर चेक थे, जिसमें से एक चेक तो क्लियर हो गया था 1,200 का, 11,200 के 3 चेक्स क्लियर नहीं हुए थे, वो हम बैंक में ऐड कर लेंगे अनक्लियर चेक। इंश्योरेंस की बैंक ने पेमेंट की, प्रीमियम की 2,000 रुपये, वो कैश बुक से लेस किया। नोट पे किया बैंक ने हमारे अकाउंट से, प्रॉमिसरी नोट, वो हम कैश बुक से लेस करेंगे। फिर हमने एक कैश डिपॉजिट किया था 16,000 रुपये और हमने अपने पास रिकॉर्ड किया था 600 रुपये, वो 15,400 रुपये हम अपने पास कैश बुक में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट लेट डिपॉजिट, जो कि बैंक में शो नहीं हो रहा, वो 6,600 रुपये लेट डिपॉजिट बैंक उसे अपने पास ऐड करेगा। डिविडेंड क्रेडिट किया बैंक ने 600 रुपये, वो डिविडेंड हमने अपने पास कैश बुक में ऐड किया। और देन प्रॉमिसरी नोट जो कि बैंक ने कलेक्ट किया, वो हमने कैश बुक में अपनी ऐड कर लिया। तो स्टूडेंट ये टोटल कर लें इसका टोटल 20,179 पासबुक का, और यही 20,179 कैश बुक का आ गया। तो ये एक रिकनसाइल बैलेंस आ गया, जो ये दोनों सेम हो गया। अब हमसे सेकंड रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है कि एडजस्टिंग एंट्री बनाएं। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि एडजस्टिंग एंट्री हम सिर्फ कैश बुक की बनाते हैं, पासबुक की हम एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। तो कैश बुक में जितने भी ऐड वाली ट्रांजेक्शन्स हैं वो, और लेस वाली ट्रांजेक्शन्स हैं वो। तो कैश बुक के ऐड वाली ट्रांजेक्शन्स देखें तो 15,400, 600 और 5,000, ये 3 ट्रांजेक्शन ऐसी है जो कैश बुक में हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड वाले जो ट्रांजेक्शन है, पहले हम इसकी एंट्री बनाते हैं। बैंक कैश बुक को हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि बैंक बढ़ रहा था, बैंक एसेट था, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट रिकॉर्ड होगा, इसलिए हम तीनों अमाउंट का अगर टोटल कर लें तो ये 21,000 बनता है। हमने बैंक को डेबिट कर दिया 21,000 से। इसमें एक कैश था जो कि हमने जमा कराया 16,000, हमने अपने पास रिकॉर्ड किया था 600 रुपये। इसका मतलब 15,400 रुपये और कैश हमने जमा कराया, और कैश जमा कराया मतलब बिजनेस से कैश कम हो गया। कैश कम होता है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं 15,400 से। डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया था 600 रुपये का, डिविडेंड इनकम होती है, इनकम बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। हमने डिविडेंड इनकम को क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 600 से। नोट रिसीव किया बैंक ने, जो कि 5,000 का अमाउंट था, नोट रिसीव हुआ, नोट रिसीवल था जो कि अब कलेक्ट हो चुका, नोट रिसीवल कलेक्ट हो गया मतलब क्रेडिट का चला गया कम होकर, तो हमने उसको नोट रिसीवल को क्रेडिट कर दिया 5,000 से। हमने इसकी नरेशन पास की टू एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस। अब हम कैश बुक से जो भी लेस वाली ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें 8,000 NSF चेक, 600 ज़कात, 200 कलेक्शन चार्जेस, 3,600 ऑफिस इक्विपमेंट के लिए जो चेक इशू किया था वो, 2,000 की इंश्योरेंस और 5,000 का है प्रॉमिसरी नोट। हम इन सब का अगर टोटल कर लें तो ये अमाउंट बनता है 19,400। टोटल जो बैंक कम हो रहा है वो 19,400 से कम हो रहा है। बैंक एसेट है, एसेट कम हुआ तो हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 19,400 से। डेबिट पर चूंकि NSF चेक है, बैंक ने हमें चेक रिटर्न कर दिया, इसका मतलब सारिम ब्रदर्स से स्टिल अमाउंट रिसीवेबल है, स्टिल रिसीवल हमारा ड्यू हो गया। रिसीवल ड्यू हो गया, इसका मतलब इसे डेबिट रिकॉर्ड कर दें। अकाउंट रिसीवल सारिम ब्रदर्स 8,000। देन ज़कात बैंक ने डिडक्ट की, जो कि एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो ये डेबिट चला गया 600 से। बैंक ने कलेक्शन चार्जेस डिडक्ट किए 200, ये भी एक्सपेंस है, ये भी डेबिट रिकॉर्ड कर दें 200 से। ऑफिस इक्विपमेंट जो कि हमने 3,600 रुपये कम रिकॉर्ड किया था और हमने ख़रीदा ज़्यादा का था, इसका मतलब हमें ऑफिस इक्विपमेंट को 3,600 से और इंक्रीज़ करना होगा, वो डेबिट कर दें। इंश्योरेंस की बैंक ने पेमेंट की, और वो इंश्योरेंस की पेमेंट बैंक ने हमारे अकाउंट से 2,000 रुपये की, ये इंश्योरेंस था प्रीमियम, इसको आप रिकॉर्ड कर दें 2,000 से। देन बैंक ने प्रॉमिसरी नोट पे किया जो कि लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई, इसे हमने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया पे करने के बाद 5,000 से। इसकी नरेशन पास करें टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस। तो स्टूडेंट ये एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।